हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। थ्रॉट चक्रा, मूविंग ऑन। Chariot, prosperity begins. Balance, material harvest. Power, new beginning. Waiting game. पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, वेटिंग गेम यहाँ क्यों आया है। यूनिवर्स का गेम प्लान है आपके कनेक्शन में बहुत सॉलिड वाला। मैंने वेटिंग गेम यहाँ पर देखा, तो वेटिंग गेम को देखो कौन क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, आप तो रोज रीडिंग देखते हो, आपको समझ में आता होगा। वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर रहा है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन और डिस्ट्रप्शन। मतलब एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट इस पर्सन की लाइफ के अंदर आने वाला है या फिर आ चुका है। ठीक है, इस टावर मूवमेंट के बाद इस पर्सन की लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज यहाँ पर हो रही है। एंड ट्रम्प कार्ड के साथ ये पर्सन फ्री हो रहे हैं। ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि यहाँ पर, और बॉटम से आया है यूनिवर्स। इस कार्ड को देखकर ना मुझे एक सॉन्ग याद आया, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मतलब पूरा जो गेम प्लान है या सब कुछ है वो सब डिवाइन प्लान है। ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं वो यूनिवर्स कर रहे हैं। जिसने ये सृष्टि रची है वही सब कुछ करता करता वही है, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या रहा है कि ये पर्सन को वहां से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, वेटिंग गेम की एनर्जी ये दिखा रही कि आपको सिर्फ उतना ही इंतजार करना है जितना एक भयंकर टावर मूवमेंट के साथ थर्ड पार्टी रिलीज नहीं हो जाती इस कनेक्शन से। बस आपको उतना ही इंतजार करना है। ठीक है, और ये मुझे लगता है बहुत 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 जल्दी होने वाला है। लगभग लगभग 2 महीने के अंदर ये काम होकर रहेगा। ठीक है, 2 मंथ्स का यहाँ पर मैसेज है, 2 मंथ्स ओनली। 2 महीने के अंदर ये चीज होगी, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर 3 का आया है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। यहाँ भी आपको 2 हाथ नजर आ रहे होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंस। ये पर्सन को ना बैंड वगैरह पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, या हाथ पर टैटू वैटू करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये पर्सन का जो रंग है वो आपसे हल्का सा दबा हुआ हो सकता है, यानी कि आपका रंग थोड़ा ज्यादा अच्छा और इस पर्सन हल्का सा दबा हुआ इस पर्सन का रंग हो सकता है। ठीक है, आपके कंपैरिजन में ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी विगन्स में भी मुझे यहाँ पर 2 कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो बीज आपने और आपके पर्सन ने कभी लगाए थे वो यहाँ पर पेड़ बनते हुए नजर आ रहा है, उसमें फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। तो अगेन यहाँ पर पार्टनरशिप होने वाली है बहुत जल्दी। लगभग लगभग 2 महीने में टावर मूवमेंट के साथ थर्ड पार्टी रिलीज होगी इस कनेक्शन से, बहुत तेजी से। मतलब ये फास्ट काम होने वाला है बहुत जल्दी, बिकॉज यहाँ पर बॉटम से यूनिवर्स आए हैं। यूनिवर्स बता रहे हैं कि करता धरता हम हैं, आराम करो तुम।
इसके अलावा क्या मैसेज है? इसके अलावा जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी। देखो यहाँ फिर से न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर न्यू बिगिनिंग मतलब बहुत नज़दीक है उस न्यू बिगिनिंग के, और मूव ऑन की एनर्जी है। मूविंग ऑन, डार्क से लाइट में इंसान मूव ऑन कर रहा है। तो फाइनली ये पर्सन मतलब उस कहते हैं ना कि आप उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि बस अब ज़्यादा समय नहीं है। फाइनली ये पर्सन मूव ऑन करने के लिए एनर्जी वाइज रेडी है। वैसे इस पर्सन के अंदर से फियर निकल चुका है। ठीक है, हम मूव ऑन कब नहीं कर पाते? हम मूव ऑन नहीं कर पाते जब तक हमारे अंदर फियर है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, कहीं मैं से खो ना दूँ, कहीं मैं से खो ना दूँ। ठीक है, फैमिली, सोसाइटी एंड ऑल, बहुत सारे फियर्स जब तक हमारे भीतर होते हैं हम मूव ऑन के बारे में नहीं सोच पाते। हम बहुत कुछ सोचते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली जब इंसान के अंदर से सारे फियर वियर निकल जाता है और इस एनर्जी में पहुंच जाता है कि जो होना है हो, यूनिवर्स को पूरे चार्जेस दे देता है, स्पिरिट गाइड्स को पूरे चार्जेस दे देता है, तो फिर यहाँ से मूव ऑन का मैसेज आता है कि अब भले ही कितना बड़ा टावर मूवमेंट आए, कितनी भी चीज़ें अस्त व्यस्त हों, कितना भी उलझे सब कुछ, ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बेसिकली टावर मूवमेंट क्या होता है? टावर मूवमेंट क्या होता है? टावर मूवमेंट एक ऐसा लाइफ का फेज है जहाँ पर आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा टूटता है और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, सब कुछ खत्म। से कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग थी, ठीक है, वो बिल्डिंग पूरी गिर गई नीचे, और जैसे ही वो बिल्डिंग पूरी नीचे गिर गई तो आपने कहा मैंने इमारत सजाई थी, पूरी इमारत गिर गई। अब समय आ गया है कि नई इमारत बने और जिसकी नींव बहुत ज्यादा मजबूत हो। जो पुरानी इमारत है उसे धक्का मार दो, उसे गिरा दो। वही यूनिवर्स करता है। जो आपकी पुरानी इमारत होती है, आपके पुराने बिलीफ सिस्टम, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी चीजें, आपके रिलेशनशिप, आपके जो भी टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं, जो भी चीज़ें अभी तक आप फॉलो कर रहे थे अब आप वो फॉलो नहीं करेंगे। उसी समय आपको नंबर दिखाई देता है 1111। ये एक दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। टावर मूवमेंट जब आता है, जब डिवाइन प्रेजेंस के लिए एंजल नंबर 44 या 444 बहुत दिखता है, लेकिन उसके पहले जस्ट पहले आपको 1111 दिखता है कि एक लाइफ का एक फेज आपने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है कुछ नया करने की, कुछ डिफरेंट करने की। 1111 बोला मैंने, और यहाँ पर 11 कार्ड निकल कर भी आया बैलेंस की। अब आप आने वाले समय में एक बैलेंस लाइफ को लीड करेंगे। आपका पास्ट का जो भी ट्रॉमा रहा है उसे हम रिलीज करा रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी में पहुंचाने के बाद आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। तो फाइनली मुझे आपके पार्टनर के लिए वो दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो इस पर्सन का बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। जहां पर भी ये जिस भी कार्मिक सिचुएशन में थी, ट्रांसफॉर्मेशन वहां से बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो चीजें तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत पहले से बदली हैं। लेकिन आपको ये होता है ना, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी कब तक चलेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, हमें यूनिवर्स कब हमारी ब्लेसिंग्स देगा, कब हमें यहाँ से रिलीज करेगा, हमारे पास कोई ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है, या फिर मतलब जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उसी का आंसर ये निकल के आया है कि फाइनल कॉल होती है ना, जो कि ठीक है अब फाइनली आप तैयार हो एक झटके के बाद सब कुछ के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, बट यहाँ पर ये था कि अभी आप उस चीज़ के लिए प्रॉपर रेडी नहीं थे, उस ब्लेसिंग के लिए रेडी नहीं थे। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के लिए रेडी कर रहा था, तो वो ब्लेसिंग के लिए यहाँ पर आप रेडी, आपके पार्टनर जो है वो रेडी हो रहे हैं, मुझे लगता है हो चुके हैं। फाइनल यहाँ पर एक टावर मूवमेंट के बाद इस पर्सन की लाइफ के अंदर वो न्यू बिगनिंग हो जाएगी। यानी कि मतलब होता है ना कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आपने सब कुछ लर्न कर लिया, बस एक झटका और आप वहां से बाहर। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। पावर कार्ड दिखा रहे हैं कि पर्सन आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा पावर। आपको यहाँ पर एक कार्ड दिखता है ना, इस कार्ड में एक साइड है फेस में, वहां पर लॉइन दिखता है, दूसरी साइड एक इंसान दिखता है। ये बता रहा है कि आपके अंदर लॉइन वाली पावर है, आपके पार्टनर के अंदर। ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये पावर को दिखाता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर ना उसकी एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर होती है जिसे वो खोए बैठा होता है। ठीक है, तो जब वो इतनी सारी सिचुएशन से निकलता है, इतनी सारी तकलीफों से निकलता है, इतने सारे दर्द से निकलता है, तो ये पावर, ये स्ट्रेंथ ऊपर आ जाती है उसकी। ठीक है, फिर नहीं डरता वो किसी से। अब कहते हैं ना कि जब आप रॉक बॉटम हिट कर ली अब क्या बचा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बताते हैं, एक्सपीरियंसेस बताते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो कहते हैं कि दी इतना झेलाना कि कहते हैं ना कि इतनी मार पड़ी है जिंदगी के अंदर कि अब कोई मार देना तो तकलीफ भी नहीं होती। मारने का मतलब किसी ने वैसे नहीं मारा, मार पड़ने का मतलब है कि इतनी तकलीफें दी यूनिवर्स ने, इतनी परेशानियां दी, इतनी प्रताड़ना दी कि अब मुझे तो जैसे कहते हैं ना कि आपने तो सुखों में मुस्कुराया है, जब आपके पास सुख थे तब मुस्कुराया। हमने दर्द में मुस्कुराया। हम वो इंसान है जो दर्द पालते पालते ही बड़े हुए हैं और दर्द के साथ ही बड़े हुए हैं। तो कहते कि हमें क्या ही दर्द होगा। ठीक है, जिसने हर दिन जिसने बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सही हो, उसके लिए प्रताड़ना कोई बड़ा वर्ड नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ का आदी है, उसने तो हमेशा वही सहा है। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जीवन में बहुत सारे सुख प्राप्त हुए हों, उसको कोई तकलीफ आ जाए, प्रताड़ना आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई उसको दुख आया है।
एक दुखी व्यक्ति जो जीवन भर से दुखी देख रहा हो, उसे कहो कि इसके पास दुख आया तो वो तो दुख का आदी है, उसे तो दुख नहीं तो उसे जीना सिखाया है, वो दुख के साथ ही बड़ा हुआ है। तो आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि अब इतना देख लिया ना लाइफ के अंदर, इतने रॉक बॉटम हिट कर चुके कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब जो मर्जी, इससे बुरा क्या होगा। जब इंसान इस सिचुएशन में चला जाता है रॉक बॉटम हिट करके, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मतलब समझ लो कि इस पर्सन ने बहुत देख लिया अपनी लाइफ के अंदर, इतना देख चुका है वो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कार्ड दिखा रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो यूनिवर्स की मर्जी से, और फाइनली जैसे ही ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन करेंगे, यहाँ पर थॉट चक्र की एनर्जी एक्सप्रेसिव होगा, ये इंसान खुलकर बोलेगा किसने क्या सहा है, ये बुलवाएगा यूनिवर्स। और मैं तो चाहती हूँ कि बुलवाए। जितने भी मैस्कुलिन्स है ना जो छुपे घूमते हैं यहाँ पर, मैस्कुलिन्स क्या होते हैं, अपने आप अपना रियल सेल्फ छुपा कर रखते हैं, अपना रियल सेल्फ हाइड करके रखते हैं। फेमिनिन तो फिर भी एक्सप्रेसिव होती है, लेकिन मैस्कुलिन्स एक्सप्रेसिव नहीं होते। ये हम हमेशा देखना, आप मेल्स ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो एक्सप्रेसिव कम होते हैं, बहुत सारे मेल, ठीक है। और फीमेल्स को आप देखना ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। तो ये अपना रियल साइड हमेशा पा कर, कहते हैं ना कि एक लाइन भी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, मर्द को दर्द नहीं होता, ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, बट ऐसा है कि वो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर होती है कि वो शो नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो उनका कोई देख नहीं पाता। जबकि उसी जगह पर किसी लड़की को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या किसी फीमेल को कुछ प्रॉब्लम, फुट फुट कर चिल्ला चिल्ला कर रोएगी। आपने लड़कों को ऐसे चिल्ला कर रोते हुए कम ही देखा होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि इस इंसान का थ्रॉट चक्र यूनिवर्स एक्टिवेट कर रहा है कि भाई अब तुम बोलो, लड़कों पर क्या बीतती है बोलो, ठीक है। लड़के किस तरीके सिचुएशन से निकलते हैं आप बोलो, हाँ, ठीक है। लड़की किस सिचुएशन से निकलते हैं बोलो, उनको क्या तकलीफें मिलती हैं बोलो, ठीक है। जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को इसी काम के लिए रखा था, ये इनको जितनी लर्निंग मिली है वो मिली इसलिए है ताकि ये अपना जो भी रहा है अभी तक का दर्द उसको बयां करें, ठीक है, लोगों के सामने, और कहीं ना कहीं उसको मतलब बताएं कि जो गलती इन्होंने की वो नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले एक आईआईटी बाबा करके जब कुंभ मेला लगा था, आईआईटी बाबा करके एक लड़का बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। तो वो बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में था, बिल्कुल पूरी तरीके से उसको डिवाइन मैस्कुलिन ही देख रहे थे, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो गाइडेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए थी वो ना मिलके, सो उसका एक अलग ही रूप निकल कर आया बाहर। लेकिन उसके पास जो नॉलेज थी वो बहुत अच्छी नॉलेज थी, उसने पॉइंट्स बताए थे, वो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे। जैसे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के द्वारा फोर्स किए जाते हैं कि आपको यही काम करना है, आपको यही वाली पढ़ाई करनी है, आप यही करो ताकि लोगों को हम अपना मुंह दिखा सकें एंड ऑल। उसने बहुत सारी चीज़ों को ये सब बताया था, कुछ चीज़ें थोड़ी गलत वे में बताई थी, लेकिन जो पॉइंट्स उसके थे वो एकदम करेक्ट थे। वो चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं आपके साथ क्या अभी तक हुआ है, और बहुत सारे लोगों का जो देखने का नज़रिया है ना वो बड़े लेवल पर चेंज हुआ था। अपने बच्चों को जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे पेरेंट्स, उनके अंदर अवेकनिंग जागी थी। तो मतलब बड़े लेवल पर उसने लोगों को अवेकन किया था इस चीज़ को लेकर कि हमें अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके के कोई डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे मैस्कुलिन हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है। तो थ्रॉट चक्र दिखा रहा है कि जैसे यूनिवर्स इनसे कहेगा कि बोलो, बोलो जो तुमने फेस किया, बोलो बोलो जो गलतियां तुमसे हुई हैं, तुम बताओ समाज को कि वो गलतियां आपको नहीं करनी है। या फिर किस तरीके से हमेशा एक लड़का जो है वो एक चक्की में पिसता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से पिसते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के डर से पिसते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लालच में पिसते हैं, ठीक है, उनको लालच होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के डर से पिसते हैं, वो करना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि सोसाइटी इन्होंने सिखा के रखा है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा तभी तुम परफेक्ट कहलाओगे, तो वो इस चक्कर में पिसते हैं। उन्हीं में से ये इंसान मुझे नजर आ रहा है। तो ये जब निकलेगा ना, थॉट चक्र दिखा रहे कि ये बोलेगा, ठीक है, ये पावर में स्ट्रेंथ में आकर बोलेगा, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को अवेकन भी कर दे। डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं करते, ऐसा बहुत गलत कहा गया है, करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन उतना ही पेन देखते हैं जितना एक डिवाइन फेमिनिन देखती है, क्योंकि वो जो सोल लेसन्स को चूज करते हैं या सोल लर्निंग वो चूज करते हैं, जो वो पूरी मटेरियलिस्टिक लर्निंग होती है, तो उनके पास पूरा ज्ञान होता है मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड। एक मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड है, तो जैसे वो बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मटेरियल लाइफ में जब हम जीते हैं तो हमें कितना ढोंग से जीना पड़ता है, कैसे मोह माया में फंसा व्यक्ति परेशान हो रहा है, किन चीजों को अगर फॉलो ना करे तो एक पीसफुल लाइफ लीड कर सकते। बहुत कुछ उनके पास होता है, वो चाहे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिनका सोल कॉन्टैक्ट होगा वो एक्सप्रेस करेंगे, उनसे यूनिवर्स एक्सप्रेस करवाएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों मैंने क्यों बोला रीडिंग में, इस तरह की रीडिंग में मतलब गाइडेंस आती नहीं है, पर ये गाइडेंस आज निकल के आई है कि हो सकता है कि पावर में आने के बाद, स्ट्रेंथ में आने के बाद ये उसी तरीके से बोले जैसे वो आपने कुछ समय पहले कुंभ वाला जो इंसान था उसको देखा था, ठीक है। वो भी मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन नजर आए थे, अभय नाम था आई थिंक उनका, अभय,
ठीक है, आईआईटी बाबा बोलते थे उनको। सो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो मुझे यहाँ पर ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी दिखाई दी है और यूनिवर्स इनको रिलीज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने के बाद ये इंसान ट्रांसफॉर्म होकर निकल कर आ रहा है। इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है इस पर्सन को। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। आपको अगर रीडिंग समझ में आई तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।